जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तीरथ गए सेक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, गुरु कृपा से कितने ही तर गए। हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण उगाते, पत्थर में भी प्राण उगाते। जड़ को चेतनवंत बनाते, जड़ को चेतनवंत बनाते। प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। मंद बुद्धि की जड़ता हरते, मंद बुद्धि की जड़ता हरते। मूरख को भी ज्ञानी करते, मूरख को भी ज्ञानी करते। जीवन के करतार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जीवन के करतार जगत में, गुरु महिमा है अपार। भेद भाव हृदय नहीं धरते, भेद भाव
गुरु महिमा है अपार। जय गुरुदेव नाम है सारे जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो उनके एक घोड़ी थी, तो घोड़ी वहाँ बनी रहती थी। तो जब वे सुबह उठे तो देखा कि एक आदमी घोड़ी का पैर खोलने में लगा हुआ है। घोड़ी को ऐसे पैर उसको ऐसे बांध देते थे कि जरूरत भर का चले, दौड़ न पावे, भाग न पावे, और एक रस्सी से दूर ऐसे बांध दिया करते थे कि भाग के न चली जाए, कहीं और न चली जाए। धीरे 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 ऐसे, जैसे बहुत से जानवर होते हैं आपके गांव के, जो आदमी हो जानवर पाले हो गए या गांव में पाले होंगे, तो कुछ जानवर ऐसे होते बहुत तेज भागते हैं। तब उनके गले में एक लकड़ी बांध देते हैं ऐसे लोग कि अगर तेज भगेगा तो पैर में लगेगा घुटने में, तब रुक जाएगा। लेकिन इतना बांधते हैं कि आराम से चल फिर ले। ऐसे ही बांध दिए थे। तो देखा कि एक आदमी घोड़ी का पैर खोल रहा है। खोल दिया, और खोल दिया तो फिर देखा कि पीछे की तरफ का बंध गया। दो पैर आगे होता है, दो पीछे होता है घोड़ी के। तो जब आगे का बंध है, जब आगे का खोले तो पीछे का बंध जाए, और पीछे का खोले तो आगे का बंध जाए। लेकिन उसने तो यह संकल्प बना ही लिया था कि इनकी घोड़ी हमको चुरा के ले ही जाना है। तो कहते हैं ना कि जब जिसकी आशा बन जाती है और संकल्प बन जाता है, वो चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा हो, उसमें कामयाब हो जाता है। चोर चोरी करने के लिए निकलता है और संकल्प बना लेता है कि आज हम चोरी करके ही आएंगे। नहीं कुछ पाता है तो दरवाजे पर जो घिसी पिटी चप्पल पड़ी रहती है वही उठा ले जाता है, क्योंकि वो सोच लिया है चोरी करके ही लाना है, चोरी करके आएंगे। ऐसे ही संकल्प उसने बना लिया था चोर ने। आप तो संकल्प बनाते हो अच्छे काम का, और आपका संकल्प टूट जाता है। और संकल्प कहाँ बनाते हो? जब सत्संग में आते हो, सुनते हो, तब बनाते हो। तो क्या संकल्प बनाते हो कि नाम ध्वनि भी बोलेंगे, और सुमिरन ध्यान भजन भी करेंगे, और प्रचार प्रसार के लिए भी समय निकालेंगे, गुरु का नाम काम आगे बढ़ाने में हम समय निकालेंगे, तन से भी सेवा करेंगे, मन से भी सेवा करेंगे, धन से भी सेवा जो हमारे पास है उससे हम करेंगे। लेकिन यहाँ से जाने के बाद संकल्प आपका टूट जाता है। साप्ताहिक सत्संगों में आते हो, जो नियम बना लिए हैं कि हमको तो उस दिन जाना ही जाना है, तो कोई भी काम कोई उनसे फिर नहीं कहता है कि आप इसको करके तब जाओ। परिवार वालों को, मिलने जुलने वालों को, रिश्तेदारों को भी मालूम होता है कि भाई आज तो वो सत्संग में गए होंगे, इतनी टाइम, इतनी देर वो ध्यान भजन करते हैं, कोई पूजा पाठ करता है, भाई यह टाइम तो उनके मिलने का नहीं है, सबको मालूम हो जाता है। तो आप समझो कि जो नियम बना लिए हो कि हमको सत्संगों में जाना है, तो सत्संग में आते हो, थोड़ी देर जब बैठते हो तो मन को शांति मिलती है। लेकिन जाने के बाद फिर वो काम आप बच्चियों नहीं करती हो। कौन काम? जो वहाँ ध्यान और भजन कराया जाता है, जो वहाँ उपदेश किया जाता है, सुनाया बताया जाता है महापुरुष के बारे में, वो फिर काम से आप दूर हो जाते हो, तो फिर उसी में फंस जाते हो। इसलिए संकल्प बनाना चाहिए अच्छे काम के लिए। जो संकल्प बना लेता है कामयाब हो जाता है।
तो उसने चोर ने संकल्प बना लिया था कि हम चोरी करके ही यानी दम लेंगे, और चोरी की आदत बन गई थी उसकी, क्योंकि बाप दादा भी चोरी करते थे, उसके परिवार वाले ही चोर थे, चोरों के कुनबे में पैदा हो गया, उसका संस्कार उस तरह का बन गया। लेकिन पहले के संस्कार उसके अच्छे थे, पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे, अब इतना दिन का लेना देना था कर्मों का कि वहां जन्म दे दिया गया था, तो वो जो पुण्य कर्म उसके जगते थे, तब वो महात्माओं के यहाँ चला जाता था, महात्माओं के पास चला जाता था उपदेश सुनने के लिए, आश्रम पर इधर उधर चला जाया करता था चोर। तो कहा, एक दिन महात्मा जी ने कहा, भाई जब भी चेतो तभी सही, और गलती सबसे होती है। सत्संग में सुना रहे थे कि गलती सबसे होती है, लेकिन जब गलती मालूम हो जाए कि हम गलती करते हैं, तब उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो वो माफ़ हो जाता है। और जिंदा रहने पर अगर माफ़ी मांग ली जाए तो फिर दिक्कत नहीं रहती है, और मरने के बाद अगर कोई माफ़ी मांगा यमराज के सामने, जैसे मैंने कहा, तो वो माफ़ होने वाला रहता नहीं है, माफ़ करता नहीं है वो। तो यही सब समझा रहे। तो जब सब लोग चले गए, तब गया और चरणों पर गिरा और कहा, महाराज मैंने तो बहुत चोरी किया है, और चोरी करने के लिए मैंने यानी कत्ल भी कर दिया, मार दिया है, बड़ा अपराध किया मैंने महाराज। मेरे अंदर तो बहुत बुराइयां उसी वजह से आ गई, खर्चा यानी मेरा बढ़ गया, मेरी आदत खराब हो गई, मेरे साथ के लोग गलत मिल गए, उसकी आदत मेरे में हो गई महाराज, ये कैसे दूर होगा? बोले बच्चा दूर हो जाएगा। बोले ना महाराज, बाकी बातें तो यानी आप बताए वो सब ठीक है, हम छोड़ देंगे, मांस भी नहीं खाएंगे, मछली भी नहीं खाएंगे, और ये शराब भी छोड़ देंगे, हम संकल्प, लेकिन महाराज हम चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? हम चोरी तो करेंगे ही करेंगे, इतनी छूट हमको दे दो। बोले अच्छा तू चोरी करेगा? बोले हाँ करूँगा। तो कहा चोरी करेगा तो तू सच बोलना, जा तू बस एक बात मेरी पकड़ ले कि सच बोलना, तो झूठ कभी किसी से मत बोलना। बोला महाराज इसका पालन तो हम कर ले जाएंगे। तो अब वो देखते रहे महात्मा जी। अब नज़दीक में जब गए तो देखा तो इनको, लेकिन यही सोच लिया था घोड़ी तो हम ले ही जाएंगे, खोल करके इसको ले ही जाएंगे। तब पूछे भाई इसको, ये तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? बोला हम चोर हैं और घोड़ी चुराने के लिए आए हैं, और हम घोड़ी लेकर ही जाएंगे। बोले अच्छा, तो कहा कि तब क्यों नहीं ले गया, तू कब आया था? अरे बोला जब आप लोग सो गए तभी आ गया, और तभी से खोल रहा हूँ, और जब आगे का पैर खोलता हूँ तो पीछे का बंध जाता है, और पीछे का खोलता हूँ तो आगे का बंध जाता है। ये घोड़ी का पैर छूटता नहीं, खुलता ही नहीं है। बोले तो तू कैसे ले जाएगा? अब बोले अब आप ही बताओ, आप तो महात्मा हो, आप बताओ कि घोड़ी हमको मिलेगी कैसे? बोले देख, जब घोड़ी मैं दूंगा तो इसको तब तुझको मिलेगी। तो उसको घोड़ी चाहिए? और बोला घोड़ी चाहिए हमको। तो कहा कि तू छुड़ाने के लिए आया? तो किसने बताया तुझको कि जो है तू हमको सत्य क्यों बोल रहा है कि चोर हूँ मैं, झूठ क्यों नहीं बोला? बोले हम महात्मा जी हमारे गुरु मिले थे थोड़ी देर के लिए, उन्होंने कहा था कि झूठ मत बोलना और संकल्प बना करके कोई काम करना, तो उसमें तू कामयाब हो जाएगा। तो मेरा तो संकल्प बन गया, घोड़ी लेके चलना है। तो कहा तो घोड़ी तो तुझको मैं दे दूंगा, ले जा घोड़ी। बस महात्मा जी की दया हुई और घोड़ी का पैर खुल गया। कहा ले जाएगा? कहाँ ले जाएंगे, घोड़ी ले जाएंगे। तब कहा अच्छा ठहर जा, मेरी बात अब मानेगा? बोले हाँ आपकी भी बात सुन लूंगा, मानने लायक होगा मान लूंगा। तो कहा देख, घोड़ी तो बहुत कम कीमत की है, बेचेगा तू क्योंकि इसको खिला नहीं पाएगा,
और इस पर सवारी करके तो चोरी करने के लिए कैसे जाएगा? तो चोर है। कहा हाँ चोर हूँ। कहा कि तूने कितनी चोरियां किया? बहुत चोरी किया मैंने, बहुत चोरी किया, और चोरी के आड़ में मैंने बहुत बुरे कर्म किए, लेकिन सब मैंने छोड़ दिया। केवल यही चोरी का वरदान मांगा था कि आप हमको यही वरदान दे दो कि हम चोरी न छोड़ें, हमारी चोरी न छुड़वाओ। और संकल्प हमने बना लिया कि हम संकल्प के साथ काम करेंगे। तो हम दो चीज इसको पकड़े हुए हैं। तब उन्होंने कहा, देख, इससे बड़ी चीज तुझको मिल जाए तब। कहा, बड़ी चीज क्या मिलेगी? अरे कहा, सब कुछ मिल जाएगा। तुझको चोरी नहीं करनी पड़ेगी, तुझको और कोई उपाय नहीं करना पड़ेगा, जो मैं बता दूंगा उसको जब तू करेगा। तब कहा, अच्छा तो हमको आप बता दोगे? बोला, बता दूंगा। तब तक सवेरा हो गया था। तो वो जो गांव वाले और मठ के जो आश्रम के जो लोग थे वो सब आए। बोले, गुरुजी अब हमको आदेश दीजिए, हम लोग क्या करें? बोले, तुम लोग अच्छा करो, या तो 2 रोज बाद आओ, अब या तो 2 रोज और रुक जाओ, बिल्कुल पक्की बात है, तुमको मैं दे दूंगा किसी को। सब बोले कि ठीक है महाराज जी। तब बोले, सब लोग राय मिलाए। बोले, अब जाएंगे नहीं बगल लेकर के, क्योंकि गुरुजी तो कई बार कहे पक्का तभी होगा काम कि जब हम किसी को लेकर ही जाएंगे साथ में। तो वो लोग रुक गए। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2026 गुरुवार प्रातः 11 बजे से। स्थान पंचायत समिति के सामने खेल मैदान, भिनाय, जिला अजमेर, राजस्थान। स्थानीय संपर्क नंबर 9829838183 व 9414007065। जय गुरुदेव। तो कहते हैं, तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। जैसे देखो, कोई तप रहा है गर्मी में और बारिश हो गई ऊपर से तो एकदम ठंडा हो गया, ऐसे ही इसमें भी होता है। यह आत्मा बहुत दुखी है, सूरत तो महा दुखी हम जानी, क्योंकि इसको आहार नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। इसका भोजन क्या है और शरीर का भोजन क्या है? शरीर का भोजन ये साग सब्जी दूध मलाई मेवा मिष्ठान, यह अन्न है, ये चीज़ें हैं शरीर का भोजन। और जीवात्मा का भोजन शब्द है, तो शब्द का भोजन ही उसको नहीं मिला, तो बहुत दुखी है ये आत्मा, बहुत दुखी है, क्योंकि इससे तृप्ति नहीं होती है। यदि कितना भी रस आप अन्य समझ लो, पी लो, बढ़िया मीठा से मीठा स्वादिष्ट रस पी लो, फलों का, किसी भी चीज का रस पी लो, लेकिन आत्मा को ये नहीं मिलता है कि आत्मा इससे खुश हो जाए। कहते तो हो बहुत मीठा था, बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन उससे किसको सुख मिलता है? मन को सुख मिलता है। और मन और आत्मा ये एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं हो रहे हैं। तो मन को सुख मिलता है, आत्मा को खुराक नहीं मिलता है। लेकिन मेहर आलूद जब हो जाती है, नज़र जब महात्माओं फकीरों की हो जाती है किसी के ऊपर, वो जब दृष्टि भरी नज़र देख लेते हैं तब मन तो मूर्छित हो जाता है और आत्मा शांति हो जाती है। नहीं तो आत्मा भी परेशान रहती है मन के साथ में ही। तो जब नज़र भर के देखा तब उसके अंदर से दुनिया की इच्छा ये खत्म होने लगी। जब खुराक मिला किसको? जीवात्मा को। और मन जब मूर्छित हुआ, और नहीं तो मन ही शरीर को लगाए रहता है खाने पीने आनी चीज़ों में, यही लगाए रहता है दुनिया की चीज़ों को पाने में। और मन जब थोड़ा ढीला पड़ा उसको कितनी शांति मिली। तब वो समझ गया कि भाई जरूर कोई बड़ी चीज़ हमको मिलने वाली है जो दुनिया में नहीं मिली है।
तब उसको दे दिया उन्होंने नामदान। हम नामदान दे करके पढ़ाई करा दिया। देर लगती है उनको। अरे जब उसके अंदर भक्ति आ गई, प्रेम आ गया। प्रेम कैसे होता है? जब विश्वास हो जाता है। अब विश्वास जब हो जाता है कि ये जो कुछ भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, तब उनसे प्रेम हो जाता है जब, और भक्ति तब आ जाती है कि भाई ये जो कहें वो उसको हमको करना चाहिए। तो जब भक्ति आ जाती है तब भजन में भी मदद मिल जाती है। और नहीं तो बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तू मूरख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरज गुरु बलवान। आप देखो, ध्यान लगाते हो, आप भजन करते हो, लेकिन शब्द पकड़ में नहीं आता है आपके, आपको सुनाई नहीं पड़ता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, शब्द की पकड़ नहीं हो पाती है। लेकिन गुरु की दया अगर हो जाए तो फट से अभी आवाज आ जाएगी। बहुत लोगों को आ भी जाती है, लेकिन कब? जब उनके आदेश का पालन करते हैं, भक्ति करते हैं उनकी। भाई गुरु जो आदेश करें, चाहे रैन में हो, बैन में हो, शयन में हो, उसको इसीलिए तो कहा जाता है कि करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो जो लोग साधना शिविर लगी जगह जगह पर, और उसमें जो शरीक हुए, जो यानी समझो जन आश्रम पर 9 दिन का और 7 दिन का और इस तरह का साधना शिविर लगा, 10 दिन का 11 दिन का जहाँ लगा, उसमें जो शरीक हुए उनके ऊपर दया हो गई। क्यों? क्योंकि वो दरवाजे पर बैठने लग गए। तो जब दरवाजे पर कोई बैठेगा, मेरे प्यारे गुरु दातार मगता द्वारे खड़ा, जब दरवाजे पर किसी के जाओगे तभी तो वो देगा। तो गुरु का दरवाजा कहाँ है? हाँ, मांस के शरीर में गुरु जहाँ रहते हैं वो उनका दरवाजा नहीं है। वो दरवाजा अगर है तो इस शरीर के लिए है, लेकिन एक जगह पर गुरु रहते हैं तो सब लोग वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? इसीलिए एक स्थान गुरु का अंदर में भी है, और वहाँ पर जब बैठोगे, गुरु को निहारोगे, तब गुरु दया करेंगे, तब गुरु दया कर देंगे। तो दया कर दिया उनके ऊपर, उसके ऊपर, और चढ़ाई हो गई उसको। एकदम से चेहरा मोहरा बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया। और आप ये समझो कि जिस तरह से पेड़ यानी फल जाता है, फल देता है, तो उसकी डालें झुक जाती हैं, उसी तरह से उसके अंदर मानवता से अलग एक गुण आ गए। कहते ना कि गुरु क्या करते हैं? समर्थ गुरु जब मिल जाते हैं, सच्चे गुरु जब मिल जाते हैं, तो वो हैवान से इंसान बना देते हैं, और फिर इंसान से भगवान बना देते हैं। चोर से उसको चोरी छुड़वाया। आप समझो कि वो चोर था, हैवानियत थी उसके अंदर। एक महात्मा वो मिल गए जो मार काट करके लूट करके लाता था, जानवरों को मार करके खाता था, वो छुड़वाया, हैवानियत छुड़वाया। और ये मिल गए उनसे काबिल से समर्थ थे, तो इन्होंने चोरी छुड़वा दिया, इंसान से भगवान बना दिया, भगवान तुल्य बना दिया। तब 2 दिन के बाद फिर उसी को भेज दिया, कहा आप इनको ले जाओ, ये चला ले जाएंगे। तो सत्य जो होता है वो हमेशा काम आता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि धर्म न दूजा सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना। जितने भी यानी समझो धार्मिक ग्रंथ हैं, पुराण है, वेद हो, चाहे जो हो, सब में सत्य को ही धर्म बताया गया है, और उसी चीज को आदमी छोड़ दे रहा है। कम से कम पहला पाठ यही तो पढ़े कि ये जो धर्म के 4 स्तंभ हैं, इनको हम समझ जाएं, जान जाएं। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सबसे सेवा धर्म कठोरा, सेवा धर्म परहित सरहित धर्म नहीं भाई, परोपकार, अहिंसा परमो धर्मा। यानी समझो इसी को तो समझ जाए आदमी। इसको अगर समझ जाएगा तो मनुष्य शरीर पाने का भी मतलब समझ जाएगा। और यहाँ जब तक आप रहोगे दुनिया संसार में, ये जिसके लिए 4 पदार्थ का तल ताके अर्थ धर्म और काम मोक्ष बताया गया, वो आपकी मुट्ठी में रहेगा। तो कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि सबसे पहले तो जो नए लोग आए हो, इसको पकड़ो, ये धारण करो, और उसके बाद सत्य से मिलने का, सत्य पथ पर जब चलने लग जाओगे तब आपको रास्ता भी मिल जाएगा। और आज जो आप लोग संकल्प बना करके आए हो कि भाई बाबा जैसा बताएंगे उस तरह जब हम करेंगे, हमको करना है उस तरह से,
लोगों ने प्रचार किया होगा, तो आपको कहा होगा बाबा के पास चलोगे दुख तकलीफ दूर होगी, तो आपको फिर विश्वास करना है कि भाई बाबा जो बताएंगे उसमें हमको फायदा होगा। न विश्वास हो तो आप परीक्षा लेकर देख लेना, तो आज आपको बताया जाएगा, सत्य से मिलने का रास्ता बताया जाएगा, प्रभु से मिलने का रास्ता बताया जाएगा। अब उसके लिए आपको कहीं इधर उधर भगने की जरूरत नहीं रहेगी, कहीं भी जंगल में जाकर के उसकी खोज की जरूरत नहीं रहेगी, कोई भी यज्ञ जब तक यानी समझो करके उसको खोजने की जरूरत नहीं रहेगी। फूल पत्ती नैवेद्य ये जो होता है पूजा पाठ का सामग्री, इसको लाने की जरूरत नहीं रहेगी। यह सब जो है खत्म हो चुका है। समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, लोग इस वक्त पर देखो बहुत मर रहे हैं, अकाल मृत्यु बहुत हो रही है। और अभी आपने क्या देखा, अभी तो लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। और सुनते तो जाओ संदेश हमारा, हमारी बात को अगर नहीं सुनोगे और हमारी बात को अगर लोग नहीं सुनेंगे तो बहुत मरेंगे। और शुरू हो गया इधर मरना। आज आपको बता देता हूँ, इस गाजियाबाद की भूमि पर आप नोट कर लेना, आज की तारीख को नोट कर लो, 17 मार्च 2026 को बता देता हूँ कि कुछ देशों के तो नामो निशान मिटने के संकेत हैं। बहुत थोड़ी आबादी रह जाएगी, मीलों मीलों दूर, कई कई किलोमीटर पर रोशनी दिखाई पड़ेगी, आदमी नहीं रह जाएंगे, जन धन की बहुत हानि होगी। 2 देश तो ऐसे रहेंगे और 2 देशों की आबादी आधी हो जाएगी, नुकसान आधा, वहाँ आधा नुकसान होगा। और आप ये समझो कुछ ऐसे देश हैं कि जहाँ पर नुकसान चौथाई होगा, और कुछ जो दूर वाले हैं वो जब सुनेंगे और देखेंगे, आपको बहुत से लोगों को नहीं पता है क्या हो रहा है, जो अखबार पढ़ते हैं और जो रेडियो सुनते हैं, जो टीवी देखते हैं, उन लोगों को तो मालूम है। आप कुछ काफ़ी लोग ऐसे हो कि दिन में अपना मेहनत ईमानदारी की कमाई करते हो और शाम को सुमिरन ध्यान भजन करते हो, भगवान का नाम लेकर के सो जाते हो। आपको दुनिया संसार से मतलब नहीं है। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 9 अप्रैल 2026 गुरुवार प्रातः 11 बजे से। स्थान पंचायत समिति के सामने खेल मैदान, भिनाय, जिला अजमेर, राजस्थान। स्थानीय संपर्क नंबर 9829838183 व 9414007065। जय गुरुदेव।